स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर क्लास 11 व्यावसायिक अर्थशास्त्र में यूनिट 2 के अंदर द्वितीयक समंकों के स्रोतों की जानकारी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पहली जो द्वितीयक समंकों के जो स्रोत हैं उनमें पहला स्रोत हमने पढ़ा था भारतीय जनगणना। अब दूसरा स्रोत हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन NSSO। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये क्या होता है और ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में की गई। इस संगठन का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आय की गणना, आयोजन, नीति निर्धारण के लिए आंकड़े एकत्रित करना था। यह संगठन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य करता है। इसके निम्न कार्य हैं। तो जो NSSO है उसकी स्थापना 1950 में हुई और इसका जो स्थापना का उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आंकड़े एकत्रित करना, और उसके साथ साथ ये सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये निम्न कार्य करता है। पहला है मंत्रालयों के लिए समंक एकत्रित करना, यानी जो NSSO है राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन जो है, इसका प्रमुख कार्य है जो सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, योजना आयोग इनके लिए राष्ट्रीय आय तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के लिए आंकड़े इकट्ठे करने का काम करता है। तो NSSO जो सरकार के मंत्रालय, योजना विभाग होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित, आर्थिक स्तर से संबंधित, राजनीतिक स्तर से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा है आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण। तो देश के अंदर रोजगार, उपभोग मूल्य, मजदूरी, पर्यटन संबंधी आदतें, जनजातीय लोगों के जीवन की स्थिति आदि के संबंध में देव निदर्शन विधि से सर्वेक्षण करना भी इस संगठन का कार्य है। तो जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करने का काम भी NSSO द्वारा किया जाता है। इसके अंदर देश में रोजगार की क्या स्थिति है, रोजगार से संबंधित आंकड़े, उपभोग मूल्य की वस्तुएं किस मूल्य पर उपभोग की जाएंगी, मजदूरी की दर क्या होगी, पर्यटन के संबंध में क्या आदतें हैं लोगों की उसके बारे में, जनजातीय जो हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे संबंधित उनके जीवन की स्थिति, उनका जीवन स्तर क्या है, उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य भी NSSO करता है। इसी क्रम में अगला है कृषि सर्वेक्षण। तो यह संगठन कृषि संबंधी आंकड़े एकत्र करने, राज्यों को पैदावार का अनुमान लगाने के सर्वेक्षण के लिए तकनीकी परामर्श देता है। यानी जो कृषि संबंधित सर्वेक्षण का काम भी NSSO द्वारा किया जाता है। ये राज्य सरकारों को इस बात का आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि वहाँ पैदावार की स्थिति क्या होगी, और साथ ही जो राज्य द्वारा कृषि आंकड़े जो संकलित किए गए हैं उनकी शुद्धता पर नज़र रखने का कार्य भी NSSO द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अगला उद्योग सर्वेक्षण। तो इस संगठन द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यानी NSSO जो है वो उद्योगों से संबंधित आंकड़े हर साल एकत्रित करती है, और यह कार्य आंकड़ा संकलन अधिनियम 1953 और आंकड़ा संकलन केंद्रीय नियमन 1959 की वैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता है। यानी ये जो कार्य है वो उद्योग संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य NSSO करता है, और इसके लिए एक अलग से आंकड़ा संकलन अधिनियम 1953 और केंद्रीय सरकार का आंकड़ा अधिनियम 1959 है। उनके अंदर जो नियम बताए गए उनके अनुसार ही उद्योगों से संबंधित आंकड़े एकत्रित NSSO करता है। सो स्टूडेंट, आपको NSSO का अर्थ, उसके कार्य